आतंक के चेहरे बदल जाते हैं लेकिन ठिकाना नहीं बदलता। ठिकाना पाकिस्तान ही रहता है। इसीलिए तो हिंदुस्तान फौज उसकी ओर से भेजे गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाती है। लेकिन टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। यह पहलगाम हमले में फिर साबित हो गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे ही आतंकिस्तान का रावण कहा जा रहा है। कौन कौन है इसमें? शहबाज शरीफ के मुल्क पाकिस्तान के कई आतंकी हैं इसमें। तो पाक फौज के मुखिया पर भी हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप चस्पा है। लेकिन इस बार आतंकिस्तान के इन 10 चेहरों की कौन सी करतूत है जो इन्हें पहलगाम हमले के गुनहगार बनाती है? देखिए वीडियो सबूत वाली ये रिपोर्ट। असीम मुनीर, हाफिज सईद, सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा, तहला सईद और आदिल गौरी नाम अलग अलग हैं, लेकिन मकसद लगभग एक जैसा। 4 वीडियो, 10 चेहरे और पहलगाम हमले की प्लानिंग के सबूत। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं की करतूतें जम्मू कश्मीर में निहत्ते 27 लोगों की मौत की जिम्मेदार हैं। इन सब का ठिकाना है आतंकिस्तान, पाकिस्तान। जो चलता है पाकिस्तानी फौज और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के इशारे पर। पहलगाम में हिंदुओं समेत 27 लोगों की मौत का कायराना हमला पाकिस्तान में बैठकर करवाया गया। इसका एक एक वीडियो सबूत आपको दिखाएंगे। शुरुआत शहबाज के सेना प्रमुख से, कैसे उन्होंने कश्मीर और हिंदुओं के खिलाफ भड़काया था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के इस जहरीले बयान के पीछे साजिश थी हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानियों और मुसलमानों को भड़काने की। मकसद था हिंदुओं को कश्मीर और पाकिस्तान में टारगेट करना, जिसका जिम्मा हाफिज सईद के आतंकियों ने लिया। और देखिए कैसे सरेआम भड़काऊ तकरीरें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में जिहाद के लिए धमकी दी जा रही है। इसी जिहादी मानसिकता का नतीजा है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ अटैक। इस वक्त देख सकते हैं आपके कैमरा में, ये बायसरन का पिकनिक स्पॉट एंट्री फी का टिकट काउंटर है और यहाँ पर कल लंबी कतार पर्यटकों की थी। लेकिन आनन फानन में यहाँ जब गोलियां आतंकियों ने चलाई तो उसके बाद जो हालात हुए, भगदड़ मची, उसका दृश्य आप इन कुर्सियों से लगा सकते हैं जो बिखरी पड़ी है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग जो है उन टूरिस्ट के लिए मैगी, चाय, कॉफी वगैरह बेचते थे, लेकिन सब कुछ यहीं पे छोड़ के वो यहाँ से जो है फरार हुए। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके के नजदीक हुए भीषण आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी TRF नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ले ली है। 2019 में अस्तित्व में आया TRF लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है। इस आतंकवादी गुट की गतिविधियां हाफिज सईद के बेटे तलहा के इशारों पर होती हैं। वीडियो सबूत में देखिए कि तलहा ने गाजा के नाम पर कैसे बदला लेने की धमकी दी थी। इन भड़काऊ बयानों और इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है कि पाकिस्तान में ही पहलगाम अटैक की साजिश रची गई है। उसे एक्सपोज करने के लिए हमले वाली जगह से सुरक्षा एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं। ये जगह जो है इस वक्त एक क्राइम सीन है और यहाँ पर वो सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं जो इशारा करते हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से रची जो साजिश है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में बैठकर हाफिज सईद और उसके बेटे ने आतंकी साजिश का खाका तैयार किया, लेकिन उसे अंजाम दिलवाने का काम था लश्कर के डिप्टी चीफ और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे आतंकी सैफुल्लाह खालिद के पास। यह हाफिज सईद का बेहद करीबी है जिसने कश्मीर का नक्शा बदलने की धमकी दी थी। हाफिज के गुर्गे की यह साजिश तो कभी कामयाब होगी नहीं, लेकिन लश्कर के आतंकियों ने अपने मंसूबे जताकर बता दिया है कि वो भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर की तरक्की से कितना परेशान हैं। खासकर 370 हटने के बाद से तो आतंकी बौखला गए हैं। आतंकियों के हौसले इसीलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि इस साल घाटी में कम बर्फबारी हुई है। इससे आतंकी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। आतंकी घुसपैठ रूट पर बर्फ कम होने से घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ी हैं, जिसे रोकने के लिए भारतीय सेना और BSF ने LOC से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक गश्त तेज कर दी थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लोकल सपोर्ट के दम पर पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया।
जिसमें ऊपर बताए गए 10 चेहरों के अलावा लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी भी गुनहगार हैं जिन्होंने 5 फरवरी को पीओके से कश्मीर में आतंकी मंसूबों का जहर उगला था।